नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज से कुछ दिन पहले 2 दिसंबर को हमने यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक के छोटे से गांव गौरिया में रहने वाले युवा वैज्ञानिक मुनीर खान ने एआई तकनीक पर आधारित एक ऐसा चश्मा विकसित किया है जिससे नेत्रहीन भी देख सकेंगे और जिसका 16-17 दिसंबर को आईआईटी मुंबई में आयोजित हो रहे एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी महोत्सव में प्रदर्शन होगा। बीते 16-17 दिसंबर को यह प्रदर्शन हुआ और इसमें लॉन्च हुआ। इसके बाद आपको बताते चलें, दृष्टि दिव्यांगजनों को दुनिया दिखाने वाला चश्मा अगले वर्ष अप्रैल तक बाजार में आ जाएगा। इस खास चश्मे को लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक के युवा वैज्ञानिक मुनीर खान ने 11 माह शोध के बाद तैयार किया है। इसकी तकनीकी विकसित करने में सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भी उनका सहयोग किया। मंगलवार को चश्मे का ट्रायल आईआईटी मुंबई में किया गया। मुनीर इस समय अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैंसर के इलाज को लेकर शोध कर रहे हैं। उन्होंने हिंद न्यूज़ को बताया कि पूर्ण रूप से दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए जिस चश्मे पर वह शोध कर रहे थे वह अब तैयार है। उम्मीद है अप्रैल 2025 तक वह बाजार में आ जाएगा। यह चश्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस चश्मे की मदद से दृष्टि दिव्यांगजन अपनी दिनचर्या के कार्य बिना किसी मदद के आसानी से कर सकेंगे। इसमें व्यक्ति की पहचान करने, किताबें पढ़ने जैसे तमाम कार्य शामिल हैं। मुनीर ने बताया, 17 से 19 दिसंबर तक चलने वाले एशिया के सबसे बड़े तकनीकी उत्सव में आईआईटी मुंबई में लोग इस चश्मे की कार्य प्रणाली और तकनीकी जाँच कर रहे हैं। इस दौरान मंगलवार को पहले दिन महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से कई परिवार कुछ दृष्टि दिव्यांगजनों के साथ आए और चश्मे को लगाकर टेस्ट किया। लोगों का फीडबैक अच्छा है। शोध विज्ञानी मुनीर खान के मुताबिक यह चश्मा दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए उनका डाटाबेस तैयार करता रहेगा। चश्मा लगाने वाला व्यक्ति या रास्ता एक बार देख लेगा, उसका डाटा सदा के लिए विजन प्रो डिवाइस में संग्रह हो जाएगा। इसी तरह रोशनी, तापमान, चूल्हे की लपट और तरह तरह की आवाज़ का डाटा भी चश्मे की डिवाइस के डाटाबेस में जमा होता जाएगा। उनके अनुसार कुछ दिन के अभ्यास के बाद चश्मा लगाने वाला दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना, पहचान वाले शख्स को ही अंदर आने देना जैसी दैनिक क्रियाएं खुद करना सीख जाएगा। जैसे जैसे डाटाबेस बढ़ता जाएगा, चश्मा लगाने वाले दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए सहूलियत बढ़ती जाएगी। यह चश्मा भारतीय बाजार में 12 से 15 हज़ार रुपये में उपलब्ध होगा। इसके लिए मुनीर ने कैडर टेक्नोलॉजी सर्विसेज नामक कंपनी की स्थापना की है। इसका ऑफिस नवी मुंबई में खोला गया है। बताते चलें कि 16-17 दिसंबर को जब इसका प्रदर्शन हुआ तो इसमें भारत के पहले अंतरिक्ष विज्ञानी राकेश शर्मा ने भी पहुंचकर चश्मे को देखा। मुनीर के इस एआई तकनीक पर बने चश्मे को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की भी मंजूरी मिल चुकी है। मुनीर के मुताबिक यह चश्मा दृष्टिहीनों की सारी मदद करेगा। हिंदी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुनीर खान हिंदी न्यूज़ पर अपना वक्तव्य देते हुए, जो कि अभी आपको दिखाएंगे। बताते चलें कि 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं मुनीर। परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्नातक तक पढ़ाई किए हैं। बेहजम ब्लॉक के गौरिया गांव में रहने वाले हैं। ये यहीं जन्मे और पले बड़े। खुद की मेहनत ने उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। मुनीर खान इस समय अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैंसर के इलाज पर शोध कर रहे हैं। यह चश्मा अप्रैल 2025 तक बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है। भारत में इसकी कीमत लगभग 12,000 के आसपास रखी जाएगी। और अब सुनिए कि जो लोग यह महाराष्ट्र से आए हैं अपने पिताजी को लेकर के, चश्मा इनके हाथ में दिख रहा है, हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। आईआईटी मुंबई में आयोजित देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी में जिन लोगों ने चश्मे को टेस्ट किया उनका वर्जन हिंदी न्यूज़ दिखा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबर, हिंदी न्यूज़ की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। और अब मुनीर खान हिंदी न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार, मेरा नाम मुनीर खान है। मैं लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव गौरिया में जन्मा। वहाँ से मैं अपने शिक्षा के बदौलत मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क तक का सफ़र किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद मैंने अपना खुद का एक कैडर टेक्नोलॉजीज नाम से स्टार्टअप इस्टेब्लिश किया था, जिसका उद्देश्य था कि हम अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को सोशल कॉज के लिए हम कैसे यूज़ कर सकें। इसी प्रयास में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ग्लासेस तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य है कि जो विजुअली इम्पेयर पीपल हैं या पूरी तरीके से ब्लाइंड लोग हैं, उनके लाइफ में एक रोशनी दे सकें। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ग्लासेस तैयार किए थे, जिनका हम लोगों ने सक्सेसफुली पेटेंट फाइल कर दिया है। और उसको पहली बार आईआईटी बॉम्बे में, इंडिया में एशिया के लार्जेस्ट टेक फेस्ट जो 16-17 दिसंबर को आयोजित हो रहा है, वहाँ पब्लिक के लिए हम अनवील कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि हम अपने इन स्किल्स को सोशल कॉज में लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और आप सभी के आशीर्वाद का मैं आकांक्षी रहूँगा। थैंक यू।
नमस्कार, मेरा नाम धीरज महागरे है। मैं पुणे से आया हूँ। ये जो मुनीर खान का सर जो है उनका आर्टिकल मैंने महाराष्ट्र टाइम्स में पढ़ा था। मेरे जो बहन है वो ब्लाइंड है, तो उनके लिए मुनीर सर ने जो सेवा दी है दृष्टिहीन लोगों के लिए, जो उन्होंने बड़ा काम किया है, ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। क्योंकि यह सब जन बिजनेस करने का सोचते हैं, लेकिन इन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ तो भी अच्छा करने का दिमाग में सोचा और जो आइडियाज़ लिया, और आइडियाज़ के अनुसार उन्होंने जो ये चश्मे का आविष्कार किया है वो बहुत ही बेस्ट है। इससे ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया उनके जीवन में चमत्कारिक अनुभव वो फील करेंगे। और मुनीर खान सर है वो इंसानियत के नाते जो भी काम कर रहे हैं ये भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली है। इनका जो काम और इनका जो टीम वर्क है वो बहुत ही बेस्ट है। इनका कंपनी और टीम का जो उद्देश्य है वो भारत के लिए बहुत ही बेस्ट है। और यही हमारा सौभाग्य है कि ऐसे जो साइंटिस्ट, ऐसे दिमाग वाले, ऐसे देश सेवा करने वाले मुनीर खान जैसे जो लोग हैं वो अपने भारत से है। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। हमें अभी जो आप लोगों ने ये जो गॉगल चश्मे के स्वरूप में जो ये प्रोडक्ट लाया है, ये सेवा रूप के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है, इसका कॉस्टिंग कम से कम रखिए, क्योंकि हर एक नॉर्मल आदमी जिसका हैसियत नहीं है पैसा ज़्यादा खर्च करने का, वो भी ये ले सके और अपना जो प्रॉब्लम है ब्लाइंडनेस का वो क्लियर कर सके। आपके सहयोग से उनके जीवन में एक चमत्कारिक ये हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और वो बहुत खुशी से आगे का जीवन जिएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल है, अकोला से आए हम लोग। मेरे पापा का नाम प्रकाश केसवानी है। ये पोस्ट कोविड में ब्लाइंड हो गए हैं, तो इसकी हेल्प से शायद ये देख सकते हैं, और ये एक ब्लाइंड पर्सन के लिए अच्छी चीज़ है। हाँ फ्यूचर में अगर ये और सुधार के साथ आएगी हाँ तो लगता है कि ब्लाइंड पर्सन के लिए कुछ काम करेगी। हाँ ठीक। यहाँ पे हटा देना हा साऊंड आहे। आप बोलिए। माझं नाव माधव सपार, हे माझे वडील आहेत शिवराम सपार. तर महाराष्ट्र टाइम्स पुण्यामध्ये एक मराठी न्यूजपेपर आहे, त्याच्यामध्ये विजन प्रो चष्म्याबद्दल आम्हाला माहिती मिळाली, म्हणून आम्ही इथं IIT पोईमध्ये आलो आहोत. तर वडिलांनी ट्रायल घेतली आहे, त्यांना ते कानामध्ये ऐकू पण येत नाही त्यांना, त्याच्यामुळे त्यांना नीट ऐकू आलं नाही. पण मी ट्रायल घेतली, मला व्यवस्थित समोरचं वाचलेलं ऐकू आलं. हे प्रोडक्ट इनोव्हेटिव्ह आहे आणि चांगलं आहे. तू सांगा तुझा बोलायचं. याचा पुष्कळ लोकांना उपयोग होईल. अंध लोक दुवा देतील यांना, कारण याच्यावर डोळ्यावर फार कमी रिसर्च झाला आत्तापर्यंत. तर यांनी हे केलं, मला जरा विशेष वाटतं याचं डोळ्याच्या बाबतीत. आणखीन काय बोलायचं सांग ना. हां, पुष्कळ अंध मुलं मुली चाचपडत जाताना फार वाईट वाटतं. तर याचं जर प्रॉडक्ट झालं तर इतक्या मुलींमध्ये लाखो मुलामुलींना याचा उपयोग होईल आणि संपूर्ण जगात याचं मार्केटिंग होईल. पण असं प्रॉडक्ट अजून कुणी केलेलं नाही आहे. म्हणजे एक मदतनीस म्हणून अंध लोकांना याचा खूप उपयोग होईल. गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुनीर खान है, फाउंडर ऑफ कैडा टेक्नोलॉजी सर्विसेज। पिछले कुछ दिनों से हम लोग AI इनेबल क्लासेस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक चश्मे पे काम किया था। आई एम वेरी हैप्पी कि उस चश्मे को हम लोगों ने पब्लिक के लिए IIT बॉम्बे के आयोजित टेक फेस्ट में 17 से 19 दिसंबर के बीच हम लोगों ने IIT बॉम्बे में उसको पब्लिकली अनवील किया। एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला मुझे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से। और महाराष्ट्र के बहुत से कोने कोने से लोग आए और अपने परिवार के साथ में वहाँ पे हम लोगों ने उन पे ट्रायल किया है। और इट वाज रियली अमेजिंग ओवर देयर। अभी डिफरेंट और सेक्टर्स के लोगों भी को भी उसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट फील हुआ। NGOs ने कभी अप्रोच किया है। उसमें हम लोगों का जो अप्रोच है, हाउ दिस ग्लास विल वर्क,
एक्चुअली उसमें एक कैमरा है, लिडार सेंसर है, एनवीडिया जेटसन माइक्रो प्रोसेसर है और सेंसर्स हैं। ये अल्ट्रा लो पावर बैटरी बेस्ड इसकी वर्किंग मेथड है। एक बार बैटरी चार्ज करने पे आराम से 48 आवर तक ये वर्क कर लेता है। इसमें कैमरे का काम होता है, कैमरा और लिडार का वर्क होता है कि इन्वायरमेंटल जो भी चीज़ें हैं उसको एक वर्चुअल वर्ल्ड बना लेता है। उसमें आईआर सेंसर्स हैं। सेंसर्स का काम ये है कि जो सोसाइटी लाइक हमारे सामने दिख रहा है और उसको हम किस तरीके से लाइक रिकॉग्नाइज करना है, या कोई चीज़ स्पीड में आ रही है, डेप्थ कितनी है, लाइक कितनी दूरी पे है, उन सारी चीज़ों को आईआर सेंसर्स और लिडार को रीड करता है। एंड थर्ड पार्ट है कि जो एनवीडिया जेटसन का जो मेजर काम है कि जो भी कैमरा और लिडार ने देखा है वो उसको एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करता है, फिर उसके बाद प्रायोरिटी सेट करता है कि कौन सी चीज़ पहले इंस्ट्रक्ट करना है। कि ब्लाइंड पीपल है तो उसको हम अभी वॉइस असिस्टेंस क्रिएट किया है कि जिस तरीके से एक हम उसको देते हैं कि ब्लाइंड पर्सन होता है उसको हम बताते हैं कि नहीं यहाँ पे आपको गड्ढा है या राइट चलना है लेफ्ट चलना है, वो एक ह्यूमन असिस्टेंस क्रिएट करता है। उसी तरीके से इसमें ये हमारे चश्मे उस ब्लाइंड पर्सन को ह्यूमन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हम लोगों का एक था कि किसी तरीके से इसको हम जल्दी से जल्दी पब्लिक के लिए अनवील करें। इतना अच्छा जो अपना ट्रायल स्टेज में बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको मार्केट में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली है नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक हम लोग मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसका एक सबसे जो की फीचर है कि हम आँखों से तो हम सामने की तरफ ही देख सकते हैं, बट इस इन चश्मे के थ्रू चूँकि लिडार का काम होता है वो 360 डिग्री चारों तरफ को रीड करता है और वर्चुअलाइजेशन करता है। तो पीछे की तरफ देख नहीं सकता है, बट इट कैन लाइक रिकॉग्नाइज समथिंग, ओके यहाँ पे वॉल है या समथिंग इज कमिंग ओवर देयर, और कितना डेप्थ के साथ आ रही है वो भी उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। एंड जो इसका जो फीचर में और बात किया जाता है अगर जो, तो ये फेस एक ही साथ में मल्टीपल रिकॉग्निशंस कर सकता है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर टेबल है, चेयर है, 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं, वो सबको अलग अलग रिकॉग्नाइज कर ले रहा था। जैसा कि अभी एक बहुत एक अच्छा टेस्ट हम लोगों ने आईआईटी बॉम्बे में किया था। उसमें क्या था, एक टेबल पे बहुत सारे वेजिटेबल्स मैंने रखे थे और नाइफ रखी, और उन सभी वेजिटेबल्स को टमाटोज, पोटैटोज, पीस एंड लीव्स, वो सबको अलग अलग आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया था। और मुझे इवन इंग्लिश के टेक्स्ट हैं उनको आसानी से पढ़ लेता है। सो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, उनकी लाइफ में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने का हमारा एक प्रयास है। और हमारी टीम का, हम अपनी टीम को बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक टायरलेसली अपने वर्क किया और उसको हम आईआईटी बॉम्बे में कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज लाइक लास्ट डे है 19 दिसंबर को, जापान का एक डेलीगेशन आया है, वो आज हम लोगों के प्रोडक्ट को भी वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे हम लोग उनको। तो ये हमारे लिए एक अच्छा है कि एक अच्छा रिकॉग्निशन मिला है कि जापान का डेलीगेशन भी हम लोगों को विजिट किया है आज, कर रहा है। चल, थैंक यू।